कुछ है किसानों के लिए। आपने देखा नहीं, हमारा जो 7 निश्चय है, उस 7 निश्चय में एक निश्चय किसानों की आय बढ़ाना। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। अभी 13 कुछ जो हमारा विकास दर है, उस विकास दर को और कैसे हम आगे बढ़ाएं। जो नीतीश कुमार को ये बिहार जब मिला था तो ये 7,000 प्रति व्यक्ति आय पर बिहार था, और आज ये 68,000 प्रति व्यक्ति आय पर है। और इसको कैसे हम दुगना करें इन 5 वर्षों के, उन सब चीजों को फोकस करके ये पूरा बजट बनाएगा। 5 की तुलना में 11 गुना अधिक है। और वित्त मंत्री जी ने अपने अनुभव की किताब से एक बड़ी बात कही कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से हमारे बिहार आने वाले दिनों में समृद्ध और विकसित बनेगा। आज बजट अच्छा पेश हुआ है, और जो माननीय नेता ने 20 वर्षों के जिस सबका जो न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा रही है, उस अवधारणा पर ये बजट आया है। और खास करके जो हमारा वंचित समाज है, हमारे जो किसान हैं और हमारे इंडस्ट्रीज को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है। और रूरल इकोनॉमी को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, उस पर हम लोगों ने इस पर व्यवस्थित किया है इस बजट को। तो जो हमारा अभी 13 कुछ जो हमारा विकास दर है, उस विकास दर को और कैसे हम आगे बढ़ाएं। जो नीतीश कुमार को ये बिहार जब मिला था तो ये 7,000 प्रति व्यक्ति आय पर बिहार था, और आज ये 68,000 प्रति व्यक्ति आय पर है। और इसको कैसे हम दुगना करें इन 5 वर्षों के, उन सब चीजों को फोकस करके ये पूरा बजट बनाएगा। 12 मिनट ही बजट भाषण हुआ है। नहीं, उन्होंने 12 मिनट के अपने बजट भाषण में उन्होंने कंपैरिजन चार्ट दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपैरिजन चार्ट दिया है। अभी तो बजट सेशन चलेगा, इस पर होगा। विभाग डबल करने की योजना है क्या? हाँ, तो जैसे अब प्रखंड को जो हमारा ट्रैफिक फ्लो को देखते हुए प्रायोरिटी वाइज करके उनको हम लोग डबल करेंगे, सो दैट कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है फर्दर स्ट्रेंथन हो। वो दिन भी हम लोग को याद है, 2005, जब 23,000 करोड़ के आसपास बजटीय प्रावधान होता था। पिछली बार लगभग 3,17,000 करोड़ हुआ, और इस बार लगभग 10% बढ़कर और 3,40,000 से ऊपर बजटीय प्रावधान हुआ है। लगातार बिहार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बिहार देश के जो विकसित प्रदेश हैं उस ओर अग्रसर हो रहा है। बिहार का आर्थिक खाका जो पेश किया गया कल, हमारा आर्थिक विकास दर 13.1% है, जो तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उससे बिहार और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर गति बिहार आएगा। और कानून का राज जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, कानून का राज स्थापित करना, निश्चित रूप से कानून का राज भी स्थापित होगा। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इस बजट में बिहार और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए क्या कुछ खास है? सब कुछ है किसानों के लिए। आपने देखा नहीं, हमारा जो 7 निश्चय है, उस 7 निश्चय में एक निश्चय किसानों की आय बढ़ाना, किसानों का कृषि को और आगे बढ़ाना, और कृषि रोड मैप के माध्यम से अलग से देश में एकमात्र राज्य बिहार जो कृषि रोड मैप के माध्यम से भी हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे। जी के नेतृत्व में बिहार के वित्त मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी ने बिहार के बजट सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, विकसित बिहार बनाने का, हर बिहारियों को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, उसकी झलक स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। यह बजट 3,47,589 करोड़ का बजट है।
यह बजट 2005 की तुलना में 11 गुना अधिक है। और वित्त मंत्री जी ने अपने अनुभव की किताब से एक बड़ी बात कही कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से हमारे बिहार आने वाले दिनों में समृद्ध और विकसित बनेगा। यह बजट रोजगार का अवसर, युवाओं को कौशल, हुनर को बढ़ाने का, प्रशिक्षित करने का, किसानों की आय दुगनी करने का और सबकी जीवन आसान बनाने का 7 निश्चय 3 का स्पष्ट झलक इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। आज शिक्षा का क्षेत्र में हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, हमारे कानून व्यवस्था का हो, ऊर्जा का हो, सड़क निर्माण का हो, कल्याणकारी विभागों के अंदर पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। बहुत ही संतुलित, बिहारियों के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का और समृद्धि लाने का यह बजट है। सर आज बजट पेश हुआ है। बिहार के विकास का बजट और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। आपने इसमें देखा है कि रोजगार सृजन से लेकर को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में बिहार को आगे ले चलने का, सभी चीज़ों का